हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और अब तो एक एक मार्क मैटर करता है ना? तो आज हम एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जिसमें आप आराम से फुल मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। चलो फटाफट इन मार्क्स को अपनी पॉकेट में डालते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पता है, अलजेब्रा यूनिट में अकेले इस चैप्टर से आपको 4 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं, गारंटीड। और सबसे अच्छी बात, ये एक हाई स्कोरिंग लो एफर्ट्स टॉपिक है। मतलब थोड़ी सी मेहनत और पूरे नंबर आपके। तो पूरा फोकस यहाँ, ओके? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। अब ये 4 से 6 मार्क्स कंफर्म करने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत आसान है। तो ये पॉलिनोमियल है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि x। लेकिन एक रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। x की जो पावर है यानी n, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे, कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। बस इतना सा रूल है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डिग्री। ये क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, बस उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। और पता है, यही डिग्री हमें सब कुछ बता देती है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। अब देखो, इस टेबल को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। ये पूरे कॉन्सेप्ट का समरी है। सिंपल है, अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल है लीनियर और उसका मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके, आपने गेस कर लिया, मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक है जिसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। सिंपल, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं चैप्टर के उस हिस्से में जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है। ये है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का मैजिकल कनेक्शन। सोच के चलिए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c। यहाँ पर ये जो a, b और c हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं। और इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं, उन्हें हम प्यार से बुलाते हैं अल्फा और बीटा। अब देखते हैं इनके बीच क्या रिश्ता है। ओके, ध्यान से सुनिए। ये हैं 2 गोल्डन रूल्स। इस चैप्टर का पूरा कोर यही है। पहला, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा होता है -b/a। और दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। बस ये 2 चीजें, इन्हें अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। और हाँ, एक आम गलती, सम वाले फॉर्मूला में माइनस साइन को कभी मत भूलना, ओके? सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब इन फॉर्मूलाज को एक्शन में देखते हैं। हम एक रियल बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि पूरे 13 मार्क्स कैसे लाने हैं। ये रहा एक बिल्कुल टिपिकल 3 मार्क का क्वेश्चन। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 2x - 8। करना क्या है, पहले इसके जीरोज निकालने हैं और फिर जीरोज और कोएफिशिएंट्स के रिश्ते को वेरीफाई करना है। चलिए साथ में करते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है फुल मार्क्स स्कोर करना। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज किया। फैक्टर्स क्या निकले? x - 4 और x + 2, मतलब जीरोज हो गए 4 और -2। बूम, 1 मार्क आपका। अब स्टेप 2, वेरिफिकेशन। पहले सम चेक करते हैं। जीरोज का सम 4 + -2 कितना हुआ? 2। और फॉर्मूला क्या कहता है? -b/a यानी -2/1। ये भी 2 आ गया, मैच हो गया, वेरीफाइड, एक और मार्क मिल गया। फाइनली स्टेप 3, प्रोडक्ट। 4 × -2, सिंपल, -8। और फॉर्मूला c/a यानी -8/1, ये भी -8, एकदम परफेक्ट, वेरीफाइड। लो जी, तीसरा मार्क भी आपका हो गया। फॉर्मूला जानना काफी नहीं है। फुल मार्क्स तभी आते हैं जब हम सिली मिस्टेक से बचकर रहते हैं। तो चलिए एक नज़र उन कॉमन गलतियों पर डालते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती, साइन एरर। जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है ना, -b/a, स्टूडेंट्स उसमें जल्दी जल्दी में माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं। हमेशा डबल चेक करना। दूसरी गलती होती है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में। याद रखिए, जीरोज के लिए हमें हमेशा देखना है कि कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वाई एक्सिस को नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस। अब कुछ प्रो टिप्स। जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आए तो सम ऑफ जीरोज की कैलकुलेशन अलग लिखो और -b/a की कैलकुलेशन अलग, फिर दिखाओ कि दोनों इक्वल हैं। प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा टिप, अगर आपको t² - 15 जैसा एक्सप्रेशन मिलता है तो टाइम वेस्ट मत करो, सीधा a² - b² आइडेंटिटी यूज करो और जीरोज निकालो। इससे t की वैल्यू आएगी ±√15, टाइम भी बचेगा। तो हमने बेसिक समझ लिए, फॉर्मूलाज देख लिए और कॉमन मिस्टेक से बचना भी सीख लिया।
अब टाइम है ये देखने का कि आपने कितना सीखा। रेडी हैं चैलेंज के लिए? ये सवाल आपके लिए है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस का सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। फॉर्मूला यूज करो p ऑफ x इक्वल्स k टाइम्स x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। इसे सॉल्व करके देखो और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सॉलिड बनाओ। आई एम श्योर आप कर लोगे।